जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। जब हमें जम के मेहनत करनी है और हमें रातों में सपने देखने हैं, क्योंकि हमें यूपीएसआई की वैकेंसी लेकर ही रहनी है। तो हमें सपनों में क्या कहते हैं, जो बच्चे ईमानदारी से मेहनत कर रहे हैं वो क्या कहते हैं कि आग के पास कभी मोम को ले जाकर देखा, आग के पास कभी मोम को ले जाकर देखा, हो इजाजत, क्या हो इजाजत, हो इजाजत तो तुझे हाथ लगाकर देखूं। क्या आग के पास कभी मोम को ले जाकर देखा, हो इजाजत तो कभी तुझे हाथ लगाकर देखूं। दिल का मंदिर बड़ा वीरान नजर आता है। क्या दोस्तों, दिल का मंदिर बड़ा वीरान नजर आता है। सोचता हूं तेरी तस्वीर लगाकर घर में देखूं, सोचता हूं तेरी तस्वीर लगाकर घर में देखूं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, हमें ईमानदारी से मेहनत करनी है और हमें सपने नहीं है, उन सपनों को हकीकत में बदल के रहना है। तो आगे हम अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। आपका यूट्यूब चैनल उड़ान एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। आगे अपन चलते हैं। तो हमने कल नाक, गूंज, झंकार और इसके आधार पर पढ़ लिया था, जिसमें घोष और अघोष ये सारी चीज हमने पढ़ ली थी। आज इसी क्लास को अपन आगे से स्टार्ट करते हैं और चलते हैं। क्या है अगला, आगे है, समझते हैं कि प्राण, श्वास, वायु निष्कासन यानी वायु के निकलना के आधार पर स्वर के भेद यानी के आधार पर स्वर को कितने भागों में बांटा गया है। प्राणत्व या श्वास या वायु निष्कासन के आधार पर स्वर को कितने भागों में बांटा गया है। तो दोस्तों कितने भागों में बांटा गया है? दो भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है दोस्तों? दो भागों में बांटा गया है। नंबर एक क्या है? अल्प प्राण। अल्प प्राण क्या होता है? अल्प प्राण। तो अल्प प्राण का मतलब क्या होता है? इसके हम यदि दो टुकड़े करें तो क्या होगा? एक तरफ होगा क्या? अल्प, और एक तरफ क्या होगा दोस्तों? प्राण। अल्प का मतलब क्या होता है? कम। क्या होता है? कम। और क्या प्राण का मतलब क्या होता है? वायु। और अल्प का मतलब क्या होता है दोस्तों? प्राण। तो मतलब जिसमें कम वायु निकले, क्या? जिसमें कम वायु निकले, यानी जिन वर्णों का उच्चारण करते समय कम वायु निकले उसे हम क्या कहेंगे दोस्तों? अल्प प्राण वर्ण कहेंगे। तो क्या है? प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा। प्रत्येक वर्ग का क्या? पहला, तीसरा, पांचवा। और अस्य क्या हो जाएगा आपका? अंतस्थ। क्या हो जाएगा? अंतस्थ। अंतस्थ व्यंजन। और इनकी टोटल संख्या कितनी होती है? 19। 19 क्या होते हैं हमारे? ये केवल और केवल व्यंजन। 19 क्या होते हैं हमारे? केवल और केवल व्यंजन। तो वो कहेगा कि जिन वर्णों के उच्चारण में, क्या? जिन वर्णों के उच्चारण में वायु मुख से कम निकलते हुए वर्ण क्या कहलाते हैं? तो हमारे क्या कहलाते हैं? अल्प प्राण कहलाते हैं। अल्प प्राण वर्ण कौन कौन से होते हैं? तो हमारा प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा, चौथा और अंतस्थ व्यंजन। कितने? 4। ये, और इसका मतलब क्या हो गया हमारा? अल्प प्राण। क्या हो गया? अल्प प्राण। क्या हो गया दोस्तों? अल्प प्राण। ठीक है ना? तो हम पूछता है कि कुल व्यंजन की संख्या कितनी है, अल्प प्राण व्यंजन की संख्या कितनी है टोटल? तो 19। अगर वो पूछता है कि बताइए सभी स्वर कैसे होते हैं, अल्प प्राण या महाप्राण, तो हमें क्या लगाएंगे? सभी स्वर कैसे होते हैं हमारे? अल्प प्राण होते हैं। इसके लिए ट्रिक भी है आपको कि जैसे हम अल्प प्राण व्यंजनों को यदि इंग्लिश में बनाते हैं तो उनके साथ में एच नहीं आएगा। क्या नहीं आएगा? एच नहीं आएगा। एच नहीं आएगा। जैसे क है तो क को अपन किससे बनाते हैं? के से। क, ख, ग, ग को अपन किससे बनाते हैं? केवल जी से। ठीक है। लेकिन जो ख आता है अपन उसको ख को किससे बनाते हैं? ख को इधर में लिख लेते हैं। ख को किससे बनाते हैं अपन? तो ख को अपन बनाते हैं, ख को किससे बनाते हैं? के एच से। किससे बनाते हैं? के एच से। और बाकी जो व्यंजनों को अपन किससे बनाते हैं? क हो गया तो किससे? के से।
और अपना ग हो गया तो किससे, जी से, किससे, जी से। तो जिन वर्डों के साथ में इंग्लिश में बनाने पर यदि एच आता है तो वे वर्ड क्या होंगे हमारे महाप्राण, और एच नहीं आता, ये लगाए देखो, एच नहीं आता है अंग्रेजी भाषा में बनाने पर वर्डों व्यंजनों को व्यंजनों को व्यंजनों को व्यंजनों को अंग्रेजी भाषा, क्या, अंग्रेजी भाषा में लिखने पर एच यदि नहीं आएगा तो वे वर्ड हमारे क्या होंगे, सभी के सभी अल्प प्राण होंगे। कोई दिक्कत दोस्तों यहां तक? आगे अपना क्या, आगे है महाप्राण वर्ड। क्या है आगे, महाप्राण वर्ड। तो महाप्राण, तो इसके यदि अपन टुकड़े करें तो क्या होगा, महा प्लस प्राण। महा का मतलब होता है अधिक और प्राण का मतलब होता है वायु। क्या होता है, वायु। तो जिन वर्णों का उच्चारण करते समय, जिन वर्णों का उच्चारण करते समय क्या हमारे मुख से वायु अधिक मात्रा में निकलती है, उसे हम क्या कहते हैं दोस्तों, महाप्राण वर्ण कहते हैं। किसका तरीका क्या याद करने का, किसका क्या होता है, प्रत्येक वर्ग का, प्रत्येक वर्ग का, प्रत्येक वर्ग का दूसरा, चौथा और ऊष्म व्यंजन। कौन सा, ऊष्म व्यंजन, ऊष्म व्यंजन, ऊष्म व्यंजन, ये क्या होते हैं, सभी के सभी हमारे महाप्राण वर्ण होते हैं। जैसे आपने देखा होगा तो पहला दूसरा यानी कितने वर्ग होते हैं, अपने 5 पहले बता चुका हूं, और 5 वर्गों में कितने आ रहे हैं हमारे 2 व्यंजन, तो कितने हो गए 10 प्लस 4 कौन से हमारे ऊष्म व्यंजन, बराबर कितना 14। तो टोटल व्यंजन संख्या कितनी होती है, 14। लेकिन इसमें जो अंग और है, अंग और है, ये दोनों जो वर्ण है ये भी हमारे कैसे होते हैं, ये भी हमारे महाप्राण होते हैं। कैसे होते हैं दोस्तों, महाप्राण होते हैं। इसमें आपके सामने लिखा है कि जिन वर्णों को अंग्रेजी भाषा में बनाने पर क्या बन जाए, एच आए साथ में, क्या है, एच आए, तो वे वर्ण सभी के सभी क्या होंगे, हमारे महाप्राण होंगे। इसलिए हमें रटना नहीं है ज्यादा कि महाप्राण कौन सा है, पहला दूसरा वर्ग, कुछ नहीं करना है, संख्या याद रख लो कितनी 14, बस। बाकी हमें क्या करना है, जैसे हमें देखना महाप्राण कौन सा है, जैसे अपने लिख दिया क, ख, ग, घ, ठीक है, और ठीक है। तो क किससे बनता है, के से, ग किससे बनता है, केवल और केवल के एच से, और ये किससे बनता है, जी से, और ये किससे बनता है अपना जी एस से, ये केवल जी से और जी किससे, जी एच से। तो इसमें एच आई, इसमें एच आई, ये दोनों हमारे क्या हो गए महाप्राण, और ये दोनों, ये किससे बनता है हमारा एन से, किससे बनाते हैं हम इसको, एन से। तो ये वाला और ये वाला हमारा क्या है, अल्प प्राण, ये क्या है हमारे महाप्राण, ये क्या है हमारे महाप्राण। मैं दूसरी रेट से लिख देता हूँ, यदि एच आता है, क्या एच आता है, तो के एच और जी एच, ये दोनों, तो ये दोनों हमारे क्या हो जाएंगे, ये दोनों हमारे हो जाएंगे महाप्राण। क्या हो जाएंगे, महाप्राण, महाप्राण, ठीक है दोस्तों। और ये जो है हमारे ये जो वर्ड है का, ये किससे बनेगा, के से, ये किससे बनेगा, जी से, और ये किससे बनेगा, एन से। तो ये हमारे तीनों के तीनों वर्ड है, ये हमारे कैसे हो जाएंगे, अल्प प्राण। कैसे हो जाएंगे, अल्प प्राण। तो हमें ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है इनमें, केवल क्या याद रखना है कि जिनके साथ एच आए वो हमारे क्या महाप्राण, और जिनके साथ एच ना आए वो क्या हमारे सब के सब अल्प प्राण। कोई दिक्कत दोस्तों? आगे हम देखते हैं, आगे क्या अयोग्यवा, क्या है अयोग्यवा। तो अयोग्यवा शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, शाब्दिक अर्थ होता है अयोग्य किंतु बहन योग्य, यानी जो अयोग्य है लेकिन क्या करते हैं, बहन भी करते हैं। बहन माने बहना, चलना साथ में। तो इसका अगर अपन टुकड़ा करें थोड़ा सा तो क्या होगा, अ प्लस योग प्लस वाह, यानी जो अ का मतलब क्या होता है नहीं,
क्या होता है नहीं, योग का मतलब होता है मेल, और वाह का मतलब क्या होता है साथ चलना या मिलना। वाह का मतलब क्या होता है, योग का मतलब मेल, और इसका मतलब क्या होता है चलना। तो जो वर्ण न तो स्वर के साथ मेल खाते हो ना व्यंजन के साथ मेल खाते हो, उन्हें हम क्या कहते हैं, अयोगवा वर्ण कहते हैं। ठीक है ना। वे वर्ण जो न तो स्वर है ना व्यंजन, उच्चारण की दृष्टि से व्यंजन एवं मात्रा की दृष्टि से क्या है, स्वर है, उन्हें हम क्या कहते हैं, स्वर की संज्ञा दी गई है, उन्हें क्या कहते हैं, हम अयोगवा वर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं, अयोगवा वर्ण। तो पेपर में आपसे ऐसे आएगा कि बताइए जो वर्ण उच्चारण की दृष्टि से तो क्या है व्यंजन, और मात्रा की दृष्टि से क्या है स्वर, वे वर्ण कौन से है या क्या कहा जाता है, तो उन्हें क्या कहा जाता है, अयोगवा वर्ण कहा जाता है। या निम्न में से कौन से वर्ण है, तो वे कौन से वर्ण है हमारे, अयोगवा वर्ण है। कोई दिक्कत दोस्तों। उसके बाद में क्या है, श्याम सुंदर दास, क्या श्याम सुंदर दास ने पंचमा जो अक्षर है हमारे उनको अनुस्वार में लिखने का क्या दिया है, सुझाव दिया है। जो हमारे पांचवें अक्षर होते हैं, क्या एक तो ये, एक आपका कौन सा होता है ये, एक आपका होता है ये होता है, और एक होता है ये अपने जो है इनको किस में लिखने के लिए दिया है, अनुस्वार के रूप में लिखने के लिए कहा है, सुझाव दिया है। कोई दिक्कत दोस्तों, यहाँ तक समझ में आ रहा होगा आपको। तो इसको समझते हैं थोड़ा सा। तो जो डॉक्टर श्याम सुंदर दुबे, इन्होंने क्या कहा है कि हम पंचमा जो अक्षर है हमारे वर्णमाला के पंचम अक्षर, उनको हम किसके रूप में लिखेंगे, तो उसको हम किसके रूप में लिखते हैं, अनुस्वार के रूप में लिखते हैं। ठीक है ना। जैसे अपना एक तो ये हो गया, एक अपना ये हो गया, या अड़ा, म और न, ये पांच वर्डों को हम इनको किस रूप में लिखेंगे, तो इनको हम लिखेंगे अनुस्वार के रूप में लिखेंगे। किसके रूप में लिखेंगे, अनुस्वार के रूप में लिखेंगे। अनुस्वार का मतलब ही क्या होता है, अनुस्वार का मतलब होता है अ अनु प्लस स्वार। स्वार शब्द किससे बना है, स्वर से बना है। मतलब अनु का मतलब होता है पीछे, इसका मतलब क्या होता है पीछे, इसका मतलब क्या होता है पीछे, क्या होता है पीछे। तो जो स्वर के बाद में आए, क्या है, स्वर के बाद में आए या पीछे आए, वे क्या कहलाएंगे, अनुस्वार कहलाएंगे। जैसे इसको देखो अंगद, तो मैं इसका करूंगा तो क्या करूंगा, अ प्लस अनुस्वार, अ प्लस अनुस्वार प्लस ग प्लस द, सॉरी अ प्लस द और प्लस अ। तो ये आपको दिख रहा है अ के बाद आया, अ कैसा है हमारा स्वर है, क्या है अ हमारा स्वर, और ये क्या है हमारा अनुस्वार, अनुस्वार। ठीक है ना। तो आपको समझ में आ रहा होगा अनुस्वार का मतलब क्या होता है, स्वर जो स्वर स्वर के बाद में आया, बे वर्ड जो स्वर के बाद में आए वे क्या कहलाते हैं, हमारे अनुस्वार कहलाते हैं। जैसे अंगद, अंग, अंकुर, अंजलि, अंजना, अंत, इन सब वर्णों में क्या है, हमारा जो अनुस्वार है वो स्वर के बाद में आएगा। इसका चिन्ह कैसा होता है, इसका चिन्ह होता है ऐसा, कैसा होता है ऐसा, बिंदी के रूप में। ठीक है। उसके बाद क्या है विसर्ग। विसर्ग का मतलब क्या होता है, तो विसर्ग का मतलब होता है, विसर्ग, विसर्ग का क्या होता है, बे प्लस सर्ग, मतलब विशिष्ट। सर्ग का अर्थ तो होता है क्या, सृष्टि करना या रचना करना। क्या होता है, सृष्टि करना या रचना करना। और विकर्त क्या होता है, विशेष। क्या होता है, विशेष। क्या होता है, विशेष। तो जो वर्ड एक विशेष रचना करते हैं उसे हम क्या कहते हैं, विसर्ग कहते हैं। जैसे प्रातः, तो ह लास्ट में आ रहा है, अतः, अंतः, स्त्राव, तो ये सब क्या आ रहा है, ये विशेष तरीके से एक रचना करते हैं, इनको हम क्या कहते हैं, विसर्ग कहते हैं। उसके बाद क्या होता है, अनुतान या स्वर लहरी। अनुतान या स्वर लहरी क्या है, तो जब हम किसी भी पंक्ति को या किसी भी वर्ड को बोलते समय जो हमारी श्वासों में या आवाज में उतार चढ़ाव होता है, आवाज का क्या होता है उतार चढ़ाव या आरोह अवरोह होता है, उसे हम क्या कहते हैं,
अनुतान या स्वर लहरी कहते हैं। इसे अधिकतर हम कहाँ पे प्रयोग करते हैं, तो संगीत में प्रयोग करते हैं। जैसे आपने देखा होगा गाने वाले को वो गाते हैं तो बार बार वो अपने स्वर को ऊपर और नीचे ले आया करते हैं। क्या करते हैं, ऊपर और नीचे ले आया करते हैं। ठीक है ना, आ रही बात समझ में। तो ये अनुतान क्या होता है, स्वर अनुतान या स्वर लहरी क्या होता है, तो बोलने में क्या लिखा है, बोलने में स्वर का, बोलने में क्या, स्वर का, यहां पर लिख लेना, बोलने में स्वर का उतार चढ़ाव आरोह अवरोह होता है, इसका होता है, उसे हम क्या कहते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, अनुतान कहते हैं। और इसका प्रयोग वो उधर में हो गया, मैं यहाँ पर लिख दूं, इसका प्रयोग शास्त्रीय संगीत, या संगीत भी लिख सकते हैं, शास्त्रीय संगीत में होता है, शास्त्रीय संगीत में होता है। ठीक है ना। जब भी कोई कलाकार आता है तो पहले वो अपने सुर लेता है, अपने सुर लेता है तो वो पहले तो काफी धीरे धीरे, फिर एकदम लंबी ऊंचाई तक जाएगा, फिर उसको धीरे धीरे फिर नीचे तक आएगा, तो उसे हम क्या कहते हैं, अनुतान या स्वर लहरी कहते हैं। जैसे यदि मैं आपके सामने कुछ गाकर सुनाऊं, जैसे हे प्रभु आनंद दाता ज्ञान हमको दीजिए, शीघ्र सारे दुर्गुणों को दूर हमसे कीजिए। जो मैं बार बार एक ऊपर ले जा रहा हूं और फिर बार बार नीचे आ रहा हूं, यही क्या है, अपना उतार चढ़ाव है, और इसी को हम क्या बोलते हैं, अनुतान या स्वर लहरी बोलते हैं। जैसे अच्छा, तो इसका सीधा सीधा अर्थ क्या है, सामान्य कथन या स्वीकृति। कैसे कहा कि आप कोई काम का उसके साथ में ऐसा हो गया, या वो एकदम से ऐसा हो गया, तो क्या अच्छा ऐसा हो गया, चलो कोई बात नहीं, सामान्य अर्थ है। ठीक है ना। लेकिन जैसे ही मैंने इसके पीछे क्या लगा दिया, प्रश्नवाचक चिन्ह, तो ये प्रश्न खड़ा कर रहा है कि अच्छा ऐसा हो गया, तो वो तुरंत, जैसे रात रात में कोई करोड़पति बन गया, तो क्या अच्छा, तो उसके मन में एक प्रश्न खड़ा कर दिया, ऐसे कैसे हो सकता है। अगर मैंने कहा उससे कि उसको 500 रुपए मिल गए सड़क पर जाते समय, तो कहे चल ठीक है, अच्छा कोई बात नहीं है। लेकिन जैसे ही उसमें मैंने उसने किसी ने उससे बोला कि वो रात ही रात में क्या करोड़पति बन गया, तो उसके मन में तुरंत सवाल आएगा, अच्छा, उसके मन में एक डाउट पैदा कर दिया, उसने क्या कर दिया, प्रश्न खड़ा कर दिया कि ये कैसे हो सकता है, रात रात में करोड़पति कैसे बन सकता है। आश्चर्य या विस्मयाद बोधक, तो ये कैसे होता है, जैसे कोई व्यक्ति, जैसे मैं भी आपको पढ़ा रहा हूँ और मेरा घर जाते समय क्या हो जाए, एक्सीडेंट हो जाए, तो आपको अगर सूचना मिले तो आपको एकदम आश्चर्य होगा, अचानक। आश्चर्य का मतलब क्या, अचानक, जैसे ये विस्मयाद बोधक चिन्ह लगा है, तो आपको क्या होगा, आश्चर्य हो, अचानक, कैसे कैसे हो सकता है, सर तो अभी गए थे पढ़ाकर। या आप कोई भी घटना हो जाए आपके साथ अकस्मात, जैसे आप एग्जाम देकर आए हो, आपके अच्छे मार्क्स ने, आपने उम्मीद छोड़ दी, लेकिन फिर भी आपका सिलेक्शन हो जाए, तो आश्चर्य की बात है। तो अनुतान या क्या होता है, उतार चढ़ाव की स्थिति पैदा करता है। कोई दिक्कत मेरे दोस्तों, यहाँ तक चीजें समझ में आई होंगी। तो आगे अपन चलते हैं। आगे क्या है, संगम। संगम का अर्थ क्या होता है, संगम का अर्थ होता है मिलना या विराम, यानी किसी को हम बोलते समय कुछ समय के लिए क्या लेते हैं, विराम लेते हैं, वो क्या कहलाता है, हमारा संगम कहलाता है। यानी विराम पदों का सीमा संकेत क्या कहलाता है, संगम कहलाता है। विराम पदों का सीमा संकेत क्या कहलाता है, संगीत। मतलब हमें किस पद को कहाँ पर विराम लगाना है, कहाँ पर नहीं लगाना है, कहाँ तक ले जाना है, उसे हम क्या कहेंगे, संगम कहेंगे। जैसे उदाहरण के तौर पर आपके सामने लिखा, जैसे मैंने लिखा, क्या एक शब्द लिखा है, सिरका। तो सिरका का मतलब क्या होता है, एक तो अर्थ होता है क्या, तरल पदार्थ। हमने पूरा शब्द क्या लिखा, सिरका, तो इसका मतलब क्या हुआ, तरल पदार्थ, कोई तरल पदार्थ है वो। लेकिन जैसे ही हमने क्या लिखा, सिर और का, सिर को अलग कर दिया और का अलग कर दिया हमने, तो इसका मतलब क्या हुआ, सिर से संबंधित, हमारे सिर से संबंधित। सिरका का मतलब क्या, अगर सिर प्लस का दोनों एक साथ में लिखे हैं,
एक मिलकर लिखे संगम हुआ है तो क्या कर कहलाएगा, वो तरल पदार्थ कहलाएगा। अगर मैंने इसी को कैसे कर दिया, सिर अलग कर दिया और का अलग कर दिया, जैसे मैंने एक वाक्य लिखा आपके सामने, क्या लिख दिया, जैसे मैंने लिख दिया सिरका, मोहन सिरका लेकर आ, मोहन सिरका ला, इसका मतलब क्या, कोई तरल पदार्थ मांग रहे हैं हम। अगर मैंने इसी को कैसे लिख दिया, मोहन सिरका आदमी है, तो इसका मतलब क्या, सिरका आदमी मतलब सन का या दिमाग से मतलब थोड़ा सा वैसा आदमी, सन की आदमी है, तो एक इसका मतलब क्या है, सिरका का मतलब सिर से संबंधित, उसके मस्तिष्क से संबंधित। आ रही बात समझ में। तो पहले का अर्थ क्या हुआ, सिरका का मतलब तरल पदार्थ, और दूसरे का अर्थ क्या हुआ, तो सिरका यानी शरीर, सिर से संबंधित। मतलब इसका क्या है कि जब इस तरह के शब्द आते हैं, एक ही शब्द के अगर तोड़ने पर अलग अलग अर्थ निकलते हैं, तो इसे हम क्या कहते हैं, संगम कहते हैं। जैसे मैं एक और शब्द लिखूंगा आपके सामने, जैसे मैंने लिख दिया क्या, काजल, क्या लिख दिया, काजल, और एक मैंने लिख दिया क्या, का प्लस जल, ठीक है। तो काजल का इसका तो मतलब क्या हो रहा है आपका, इसका मतलब हो रहा है सीधा सीधा काजल, जो आंखों में सुरमा लगाया जाता है, और इसका मतलब क्या, का मैंने अलग कर दिया, जल अलग कर दिया, इसका मतलब केवल क्या हो गया, पानी, यानी पानी से, पानी की कोई भी चीज है जो वो क्या कहलाएगी, कहा करके जल हो जाएगा। कोई दिक्कत है तक दोस्तों। जैसे दूसरा लिखा है जलसा, क्या जलसा, तो जलसा का अर्थ क्या होता है, उत्सव, और जल प्लस सा अगर मैंने अलग अलग कर दिया दोनों को, तो इसका मतलब क्या हुआ, जल की तरह, जलसा कहते नहीं, वो तो जलसा, ठीक है ना। तो या मैंने जलसा गया, तो कैसा हो गया, जलसा गया है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, जलसा मतलब जल की तरह, ठीक है, और इसका मतलब क्या हुआ, उत्सव। अगला क्या है, मनका, तो मनका का अर्थ क्या होता है, माला का मनका, मनका का मतलब है मनिया, जो माला में जो मनिया जो मोती डले रहते हैं उसको बोलते हैं मनका, ठीक है। तो मनका, और मैंने लिख दिया मन प्लस का, तो मन के भाव या मन के भाव से संबंधित। आ रही बात समझ में दोस्तों, यहाँ तक किसी को कोई डाउट हो तो मुझसे पूछ सकते हैं। आगे देखिए, बलाघात और स्वराघात। बलाघात क्या होती है, स्वराघात क्या होती है, तो किसी भी वर्ण अक्षर या शब्द पर या वाक्य पर हम क्या करते हैं, स्पेशली बल देते हैं, स्पेशली उसको किसी को दिखाना चाहते हैं, विशेषता प्रकट करते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, बलाघात या स्वराघात कहती है। क्या कहते हैं दोस्तों, बलाघात या स्वराघात कहते हैं। यदि उच्चारण करते समय किसी अक्षर, शब्द या वाक्य पर अतिरिक्त जोर दिया जाता है, तो इसको क्या कहते हैं, बलाघात कहते हैं। और इसके कितने भेद होते हैं, मुख्य तरह बलाघात और स्वराघात के, तो 3 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं दोस्तों, 3 भेद होते हैं। कोई दिक्कत है यहाँ तक। आगे आगे आपका आगे क्या है, तो नंबर 1, अक्षर या ध्वनि बलाघात, यानी हमने बताया था कि अक्षर या ध्वनि या वर्ड, ये क्या एक साउंड है, तो जब हम किसी अक्षर पर या ध्वनि पर अधिक बल देते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, बलाघात कहते हैं, ठीक है ना। यानी अक्षर या ध्वनि बलाघात कहते हैं। तो जब किसी शब्द के अक्षर पर विशेष जोर दिया जाता है या विशेष बल दिया जाता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, अक्षर या बलाघात कहते हैं, अक्षर या ध्वनि बलाघात कहते हैं। जैसे मैंने लिखा राम, क्या लिखा मैंने, राम, क्या लिखा दोस्तों मैंने, राम लिखा, क्या लिखा दोस्तों मैंने, राम। तो देखिए इस शब्द में रा पर बल दिया गया, जैसे मैंने बोला राम, राम, तो रा पे ज्यादा बल लग रहा है न कि म पे, किस पे बल ज्यादा लग रहा है, तो र पे ज्यादा बल लग रहा है न कि म पे। जैसे राम, तो र का हम ज्यादा जोर से उच्चारण कर पा रहे हैं, म को हम जैसे ही बोलते हैं थोड़ा सा हमारा स्वर जो है वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है। जैसे कबीर, क्या बोलेंगे, कबीर, तो ना तो कपे बल है ना रपे बल है, यहाँ पर किस पे बल है, केवल केवल व पे। जैसे हम बोला कबीर, तो व पे जितना बल दिया गया, जितना हमारा स्वर निकला, उतना ना तो क पे निकला ना ही
र पे निकला, तो इस शब्द में किस पर है, बी पर बल है। किस पे बल है, बी पर बल है। कोई दिक्कत यहाँ तक। उसके बाद है शब्द बलाघात। क्या है, शब्द बलाघात। यदि वाक्य, क्या है, गलत हो गया है, यदि वाक्य के शब्द पर जोर दिया जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं, शब्द बलाघात कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, शब्द बलाघात कहते हैं। तो जिसे आज मैं महाभारत पढ़ूंगा, यानी स्पेशल कह रहा है आज मैं और कुछ नहीं पढ़ूंगा, केवल और केवल क्या पढ़ूंगा, महाभारत पढ़ूंगा। क्या पढ़ूंगा, महाभारत। तो यहाँ पर इस पर क्या दिया गया है, बल दिया गया है। किस पर, एक शब्द है क्या, महाभारत, जिस पर अधिक बल दिया गया है। वो स्पेशल कह रहा है कि मैं आज क्या पढ़ूंगा, महाभारत पढ़ूंगा। उसके बाद क्या है, रोको मत जाने दो, रोको मत जाने दो। तो यहाँ पर किस पे बल दे रहा है, वो केवल केवल रोको पर दे रहा है। इस पे भी क्या है हमारा बल। वो क्या कह रहा है, उसको रोक लो, जाने मत दो, रोको मत जाने दो। कोई दिक्कत दोस्तों। उसके बाद क्या है हमारा आगे, अगर थोड़ा सा और देखें अपन, आगे है वाक्य बलाघात। क्या है अपना, वाक्य बलाघात। क्या होता है, वाक्य बलाघात। तो देखिए वाक्य बलाघात यानी जब वक्ता द्वारा बोले गए पूरे वाक्य पर क्या दिया जाता है, जोर दिया जाता है या बल दिया जाता है, उसे हम क्या कहते हैं, वाक्य बलाघात कहते हैं। क्या कहते हैं, वाक्य बलाघात कहते हैं। ठीक है, तो देखिए तो इसे क्या कहते हैं अपन, वाक्य बलाघात कहते हैं। ठीक है, देखिए तो वाक्य बलाघात में क्या होता है, जब वक्ता द्वारा बोले गए पूरे वाक्य पर जोर दिया जाता है उसे हम क्या कहते हैं, वाक्य बलाघात कहते हैं। इसमें क्या होता है, वाक्य में किसका हमें संकेत मिलता है, तो चेतावनी, आज्ञा, विज्ञापन आदि का हमें संकेत दिया जाता है। जैसे मैंने पहला लिखा है क्या, आगे अंधा मोड़ है, यानी आगे बहुत ज्यादा खतरनाक मोड़ है, अगर आप स्पीड में गए तो हो सकता है कि आपसे एक्सीडेंट हो सके, आप गिर सकते हो, आप आगे से कोई और दूसरा वाहन आ रहा हो तो आपके साथ कोई घटना घट सकती है। तो मैंने क्या कहा, इस पूरे वाक्य पर क्या है, पूरे वाक्य पर ही बल है। क्या है, पूरे वाक्य पर ही क्या है, बल है। पूरे वाक्य पर ही क्या है, बल है। पूरे वाक्य पर क्या है दोस्तों, बल। क्यों, क्योंकि वो कह रहा है ध्यान से जाइए, आगे क्या अंधा मोड़ है। दूसरा, यहाँ कचरा फेंकना, यहाँ कचरा ना फेंके। क्या है, यहाँ कचरा ना फेंके। अगला वाक्य क्या है, यहाँ धूम्रपान करना मना है, उसने कह दिया यहाँ धूम्रपान नहीं करना चाहिए। तो पूरे वाक्य पर क्या दिया गया है, जोर दिया गया है। आगे अगर अपन देखें क्या है, तो रके विभिन्न प्रकार, यानी रके कई प्रकार होते हैं, हम उनको अगर समझेंगे अच्छे से देखेंगे। जैसे क्या है, पहला हमारा क्या है, लुंठित र, जो सामान्य र है। ठीक है ना, यह र का कैसा रूप है, सामान्य रूप है, साधारण रूप है, जो अपन लिखते हैं ऐसे र। जैसे राकेश में अपन ने लिखा, ठीक है, रमेश में लिखा, ये क्या है हमारा, ये जो है ना, ये कैसा है, सामान्य रूप है। लेकिन दूसरा होता है रगड़ा र, यानी रगड़ा वाला र कैसा होता है अपना, तो रगड़ा वाला जो र होता है वो कैसा होता है, यदि कोई पाई रेखा वाला व्यंजन आता है। पाई रेखा वाला मतलब, जैसे मैंने लिख दिया क, तो इसमें जो खड़ा जो डंडा होता है ना, ये खड़ा डंडा, इसको क्या बोलते हैं, पाई रेखा। क्या बोलते हैं इसको, पाई रेखा बोला जाता है। तो जिन जिन वर्णों में खड़ा डंडा आता है ऐसे उसको क्या बोला जाता है, पाई रेखा। तो यदि कोई पाई रेखा वाला व्यंजन स्वर रहित, यानी कैसा हो, आधा हो, स्वर रहित तथा बाद में रा आए और इसके बाद में क्या आ जाए, र आ जाए, तो र रगड़ा रूप में चला जाता है। तो फिर किस में चला जाएगा, यहाँ पे आदि में आ जाएगा, में प्रयुक्त होता है। जैसे प्रकाश, प्रमोद, प्रगति, प्रभात और प्रसाद। अगर इसके अपन थोड़ा सा अगर वो करना देखे वर्ड विक्षेपण तो कैसे होगा, इसे अपन ने प्रसाद को उठा लिया तो अपन कैसे करेंगे, जैसे प प्लस र। अब इसमें से अ नहीं निकलेगा क्योंकि पहले से प कैसा है, आधा, और इसमें र भी कैसा है,
आधा। ये कह रहा है व्यंजन स्वर रहित तो होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, तभी ये लगेगा। प्लस क्या करेंगे हम, स, क्या करेंगे, स प्लस आ प्लस द प्लस आ, तो ये बनेगा। तो देखो ये पे जो पाया ये कैसा है, स्वर रहित है, और इसके बाद क्या है, र, तो यह कहाँ पर लग गया, ये प्र में ऐसे लग गया नीचे की ओर। आ रही बात समझ में, कोई दिक्कत यहाँ तक। उसके बाद क्या है हमारा, पदेन र। पदेन र क्या होता है, जैसे यदि कोई पाई रेखा विहीन व्यंजन हो, मतलब किसी वर्ड में पाई ना हो, मतलब जैसे लिखा है ये ट, तो ट में ये पाई खड़ी पूरी नहीं है, ये है ये ट, ठीक है ना। तो व्यंजन रहित हो, उसके बाद में र आए, और इसके बाद में क्या आ जाए, र आ जाए, तो वो पदेन र के रूप में चला जाता है। तो इसको हम ऐसे लिखते हैं ना, ऐसे इस तरीके से लिखते हैं ना, इस तरीके से। तो ये कैसा र होता है, पदेन र होता है। कैसा होता है, पदेन र होता है। जैसे अपन ने लिखा ट्रैक्टर, ड्रम, ट्रेन, ट्रैक्टर, ट्रक, ये सारे शब्द कैसे हैं, इनमें किसका प्रयोग हुआ है, तो पदेन र का प्रयोग हुआ है। जैसे अगर अपन देखा ट्रक को, तो क्या होगा, ट्र प्लस र प्लस क प्लस आ। आ रही बात समझ में। तो देखो ट कैसा है अपना, स्वर रहित है, और इधर में कैसा है, ये वाला आधा आया, तो ये किसके रूप में चला जाएगा, इस ट में ये जाएगा, वो किसके रूप में जाएगा, इस तरीके से लग जाएगा। उसके बाद है क्या, रैप वाला र। रैप वाला र कैसा होता है, इसकी ऐसे ऊपर मात्रा लगी होती है, ठीक है ना। तो यदि किसी शब्द में र स्वर विहीन हो, यानी र कैसा हो, इसमें र ही आया डायरेक्ट, तो कैसा हो, इसमें स्वर नहीं हो, र विहीन हो, तो र को रैप के रूप में अपने स्थान से बाद वाले वर्ड पर लगा देते हैं। अब ये र तो आ गया आधा, अब इसके बाद कोई वर्ड आ रहा है, इसके बाद जैसे का आ गया, तो ये र इसका के ऊपर कैसे चलेगा, ऐसे चला जाएगा, ऊपर की ओर चला जाएगा, तो लगा दिया जाता है। जैसे कौन कौन से वर्ड है मैं आपको लिख दूं, जैसे मैंने लिख दिया क्या, कर्म लिख दिया, क्या लिख दिया, कर्म। तो का कैसे करेंगे अपन, तो पहले करेंगे हम क प्लस करेंगे अ, फिर करेंगे हम र, फिर क्या करेंगे म, फिर करेंगे हम म, क्या होगा, म प्लस आ, ये होगा, ठीक है ना। तो ये कैसा, ये आया, तो ये अपने आगे वाले वर्ड के ऊपर ये चला जाएगा। जैसे और भी शब्द कर्ड है, कर्म है, ये कई सारे शब्द हैं, एक कर्म, शर्म, मर्म, धर्म, अर्थ, शर्मा लिख लो, जिनमें आता है वो सारे वर्ड इसी के अंतर्गत आते हैं। उसके बाद अगर अपन देखें थोड़ा सा और, उसके बाद थोड़ा सा देखा जाए तो क्या है, जैसे री, यानी ऋषि वाला री है, इसकी मात्रा क्या होती है, ये होती है। तो यह एक स्वर है, इसलिए क्या है, एक स्वर, ये बात ध्यान रखना। जिसका उच्चारण र जैसा होता है, इसका उच्चारण कैसा होता है, र जैसा होता है, इसका प्रयोग स्वर विहीन व्यंजन पर होता है। किस पर होता है, स्वर विहीन व्यंजन पर होता है। जैसे अगर अपन लिखे, तो जैसे करके अपन यहाँ पर लिखे कुछ वर्ड, जैसे जैसे क्या है, कृपया, क्या है, कृषि। तो इसका कैसे होगा, जैसे कृषि को उठा लिया हमने, तो क्या करेंगे, क प्लस री प्लस स प्लस छोटी ई, ये क्या होगा, इसका वर्ड विक्षेपण हो जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ तक दोस्तों समझ में आ रहा है। ऐसी कृषि है, पृष्ठ है, पृथ्वी है, ये सारे वर्डों में क्या होता है, हमारा यही वाला र लगता है, ठीक है ना। उसके बाद में हमारा क्या, द्वित्व युग्म, क्या है हमारा, द्वित्व या युग्म, तो या युक्ताक्षर, क्या युक्ताक्षर। तो यदि किसी स्वर विहीन व्यंजन, क्या यदि कोई स्वर विहीन व्यंजन के बाद उसी जाति का स्वर युक्त व्यंजन हो, उससे हम क्या कहेंगे, द्वित्व या युग्मक या संयुक्ता व्यंजन कहेंगे। कोई दिक्कत यहाँ तक। ठीक है, तो देखिए कैसे,
मैंने लिखा दिया कि जिसे कैसे लिखा है ये लिखा है कैसे, कच्चा या टक्कर लिखी है। ठीक है, तो टक्कर लिखिए तो पहले तो क्या कराइए कि पहले क्या हो, स्वर विहीन व्यंजन हो, फिर उसी जाति का या वैसा ही वर्ण स्वर युक्त हो। जैसे ट है और फिर ट में क्या है, क, कैसा है, स्वर विहीन, और फिर क कैसा आ गया, स्वर युक्त, फिर क्या आ गया, र। तो ये दोनों वर्ण सेम आ रहे हैं, तो इनको हम क्या कहेंगे, स्वर युक्ताक्षर या द्वित्व या युग्मक कहेंगे। जैसे देखो लो, कच्चा में ये दोनों अच्छे अच्छे हैं, यहाँ पर बच्चा में च, सच्चा में पप्पन में प, दिल्ली में ल, बिल्ली में ल, उल्लू में ल, कल्लू में, टक्कर में क, शक्कर में भी क्या आ जाएगा, क आ जाएगा आपका। कोई दिक्कत है यहाँ तक दोस्तों? कोई समस्या हो, किसी प्रकार का कोई डाउट हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं। क्या कर सकते हैं, हमसे पूछ सकते हैं। आगे देखें, व्यंजन, व्यंजन गुच्छ क्या होता है या संयुक्त अक्षर क्या होता है? तो यदि किसी शब्द में स्वर विहीन व्यंजन का मेल दूसरे जाति के व्यंजन से होता है तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम व्यंजन गुच्छ कहते हैं। जैसे मतलब न है, यहाँ पर क्या आ रहा, एक ही वर्ड बार बार आ रहा था, च, क्या, च और च, ल और ल ऐसे आ रहे थे यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर क्या ऐसा नहीं है। जैसे देखो इसमें क्या है, न, और न क्या है, न के बाद क्या है, द। तो मतलब स्वर विहीन व्यंजन दूसरी जाति यानी दूसरे वर्ड आ जाए, वो नहीं आए और उसमें आधा मिल जाए तो उसे हम क्या कहेंगे, व्यंजन गुच्छ कहेंगे। जैसे हिंदी अन्य कर्म प्रयोग, कर्म तो गलत है, हाँ सही है, क्या है, कर्म और प्रयोग और प्रेम, ये दोनों में आएगा। किस में आएगा ये दोनों में आएगा। ये वाला, ये दोनों वर्ड, ये तीनों जो है ये किस में आएगा आपका, पदेन रम, वो रगड़ा वाले रम में आएगा। ये वाला किस में आएगा आपका, ये आपका आएगा, ये दोनों आएंगे आपके किस में, ये रगड़ा वाले रम है, रगड़ा र, और ये जो आपका है वो कौन सा, रैप वाला र, क्या, रैप वाले र में भी आएगा, इसमें भी आएगा उसमें भी आएगा। कोई दिक्कत? चलिए आगे, आगे क्या है, वर्ण विच्छेद या वियोजन या वर्ण विन्यास, इसको क्या बोल सकते हैं अपन, वर्ण वर्ण विन्यास, ये भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो यदि किसी शब्द के अक्षरों को स्वर एवं व्यंजनों के रूप में अलग अलग करके वर्ण के रूप में लिख दिया जाए तो उसे हम क्या कहते हैं, वर्ण विन्यास कहते हैं। क्या कहते हैं उसको, वर्ण विन्यास कहते हैं। क्या कहते हैं उसको, हम वर्ण विन्यास कहते हैं। तो देखिए, जैसे कमल, तो कमल में क्या अपन ने अलग अलग करके लिख दिया, क, अ, म, ल, ल और अ। ठीक है, ऐसे ही मैंने कोई और वर्ड ले लिया, मैंने ले लिया, जैसे मैंने ले लिया, क्या मान के चलो, मैंने ले लिया प्रकाश, प्रकाश। तो इसको यदि मैं अलग अलग करूंगा तो कैसे होगा, पहले आएगा प, क्या आएगा, प कैसा आधा, फिर क्या आएगा, र, फिर क्या आएगा, क, फिर क्या आएगा, आ, फिर क्या आएगा, स, फिर क्या आएगा आपका, अ, क्या आएगा, अ। तो इस रूप को जब हम वर्ण विक्षेपण करते हैं, वर्ण विन्यास करते हैं, तो इस रूप को हम क्या कहते हैं, वर्ण विच्छेद या वर्ण वियोजन कहते हैं। कोई दिक्कत? ये आपसे पूछा भी जाता है कि बताइए इसका वर्ण विक्षेपण क्या होगा, तो अपन को ये करना भी होता है, एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है। उसके बाद क्या है, संयोजन, वर्ण संयोजन क्या है, तो वर्ण संयोजन या वर्ण समाकलन, यानी इनको क्या इकट्ठा करना, टुकड़ों को क्या करना, समाहित करना या इकट्ठा करना, टुकड़ों का समूह बनाना। तो यदि स्वर एवं व्यंजन अलग अलग रूप में लिखे हो, यानी अलग अलग ये लिखे हुए अलग अलग रूप में लिखे हो और उन वर्णों को आपस में जोड़कर लिख दिया जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं, संयोजन वर्ण या वर्ण समाकलन कहते हैं। जैसे अगर अपन देखें कि जैसे लिखा है क, अ, म, अ, ल, अ, तो क्या इनको मिलाकर हमने क्या बनाया शब्द,
इनको मिलाकर क्या शब्द बना हमारा, तो इनको मिलाकर हमारा जो शब्द बना वो क्या बना, कमल। अगर इनको जैसे अपन ने एक और वर्ड लिखा, जैसे मैंने लिख दिया क्या, र प्लस आ प्लस म प्लस अ बराबर क्या बनेगा, राम। क्या बनेगा, राम। तो जो हमने राम लिखा है, एक कमल लिखा है, यही क्या है हमारे वर्ड संयोजन, क्या है, संयोजन वर्ड, संयोजन वर्ड या वर्ड समाकलन, क्या, वर्ड समाकलन, क्या, वर्ड समाकलन। कोई दिक्कत दोस्तों, समझ में आया होगा यहाँ तक? किसी को कोई डाउट हो किसी तरह का तो आप पूछ सकते हो। उसके बाद क्या है, संप्रक ध्वनि। क्या, संप्रक ध्वनि, इसको क्या, इसकी री की मात्रा है, इसकी मात्रा है री की, इसको क्या पढ़ेंगे, री पढ़ेंगे। तो संप्रक ध्वनि, तो जब कोई ध्वनि दो ध्वनियों के बीच में संपर्क हो जाती है या संपर्क बनाती है, अर्थात जब वह ध्वनि अपने से अगली तथा बाद की दोनों ध्वनियों के साथ जुड़ जाती है, दोनों के साथ संबंध बना लेती है, तो उसे हम क्या कहते हैं, संपर्क ध्वनि कहते हैं। जैसे आपका ये लिखा है क्या, चंबल, क्या लिखा है, चंबल। तो चंबल में जो म है ये च पे भी आश्रित है और किस पे, र पे, दोनों पे। चंबल में जो है ना ये इस पे भी है और इस पे भी है, दोनों से अपना क्या बना रही है, संबंध बना रही है। तो इस प्रकार के जो वर्ड होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, संप्रक ध्वनि कहते हैं। जैसे कंबल हुआ, संबंध हुआ, संबल हुआ और संभाग हुआ। मतलब कोई भी वर्ड जब दो ध्वनियों से क्या बनाएगा, अपना अलग अलग ध्वनियों से दोनों पे आश्रित हो तो उसे हम क्या कहेंगे, संप्रक ध्वनि कहेंगे। क्या कहेंगे, संप्रक ध्वनि कहेंगे। कोई दिक्कत? अब क्या है, उच्चारण के दोष। क्या है, हम उच्चारण में दोष कैसे करते हैं, किसी का कुछ किसी का कुछ बोल देते हैं। जैसे स्वरागम, क्या है, स्वरागम, इस शब्द का अर्थ से पता चल रहा है स्वरागम, इसका अर्थ क्या होता है, स्वर, क्या होगा, क्या होगा, स्वर प्लस आगम। आगम का मतलब होता है आना, तो स्वर का आना, यानी जो स्वर नहीं है उसमें भी क्या आ जाएगा, स्वर आ जाएगा। जैसे जब किसी शब्द में अतिरिक्त स्वर का आगमन हो जाए, अर्थात किसी शब्द स्वर को अतिरिक्त कर दिया जाए, किसी शब्द में स्वर को अतिरिक्त कर दिया जाए तो उसे हम क्या कहेंगे, स्वरागम कहेंगे। क्या कहेंगे दोस्तों, स्वरागम कहेंगे। जैसे स्नान, तो इसको हम क्या बोल देते हैं, आपने देखा होगा घर में जो गांव में बूढ़े बड़े होते हैं वो कहते हैं स्नान कर रहे है, ठीक है ना। जैसे अगर अब भाई तो मोड़ा तू स्नान ही कर रहा है, बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं। इसे क्या है, स्कूल, तो इसको क्या बोलते हैं, स्कूल। क्या बोलते हैं, स्कूल। बूढ़े बड़े हमारे दादा दादी बोलना नहीं जानते, उनको पता ही नहीं है कि शिक्षा क्या होती है, तो वो कहते हैं कहा मोड़ा तू स्कूल ना जा रहा है, कहा ना जा रहा हो, स्कूल ना जा रहा है। फिर क्या है, ईश्वर को क्या होता है, ईश्वर बोल देते हैं, तो ये क्या हो जाता है, इसमें स्वर का आगमन हो जाता है। कोई दिक्कत यहाँ तक दोस्तों? अगर अपन आगे थोड़ा सा और देखें, आज अपन वर्णमाला को पूरी तरह समाप्त करेंगे, ठीक है ना दोस्तों। वर्णमाला को पूरी तरह अपन समाप्त करेंगे और इसका फिर अपन रिवीजन भी करेंगे, एक मैराथन क्लास लेके आएंगे जिसमें आपकी संपूर्ण वर्णमाला एक ही क्लास में आपको कंप्लीट कराई जाएगी। वो आपकी होगी कब, अगले संडे को। कब होगी, इस संडे को नहीं, आने वाले संडे को आपकी पूरी वर्णमाला एक ही क्लास में कराई जाएगी, चाहे वो 1 घंटे में हो या 2 घंटे में हो। उसमें भी आपको पूर्ण तरह से गहनता के साथ एक एक वर्ड को खोल खोल कर बताया जाएगा। ऐसा नहीं कि मैराथन क्लास ले रहे हैं तो जल्दी जल्दी करवा कर और अपन निकल गए, ऐसा नहीं अपन करेंगे बिल्कुल भी, क्योंकि एग्जाम के नजरिए से आपके जीवन में ये होना बहुत जरूरी है, इम्पोर्टेंट है, ठीक है ना। और ये होने के बाद अपन इसकी प्रैक्टिस भी करेंगे, वर्णमाला की जितने भी क्वेश्चन होंगे, जो प्रीवियस के क्वेश्चन अपन उनको सभी को लगाएंगे भी, ठीक है ना दोस्तों। आगे देखिए, आगे क्या है, देखिए स्वरलोप। स्वरलोप क्या होता है, देखो स्वर तो है ही, लोप का मतलब क्या होता है, छिपना। क्या होना, छिपना या
समाप्त हो जाना, स्वर का क्या हो जाना, हट जाना, क्या हो जाना, स्वर का हट जाना। ठीक है ना। यदि किसी शब्द से किसी स्वर या उसकी मात्रा को कम करके लिखा जाता है, अर्थात शब्द से वर्ण को कम कर दिया करना ही क्या कहलाता है, स्वरलोप कहलाता है। क्या कहलाता है, स्वरलोप कहलाता है। जैसे क्षत्रिय लिखा है तो हम क्या बोलते हैं, छत्री बोल देते हैं। जैसे बोलते हैं कुछ लोग कि हम तो छत्री हैं, तो कछु कहते हैं हम छत्री हैं, ऐसे बोलते हैं। ईश्वर को क्या बोलता है, ईश्वर, क्या बोल देता है, ईश्वर। ठीक है। उसके बाद परमात्मा को क्या बोल देता है, प्रमात्मा, क्या बोल देते हैं, प्रमात्मा बोल देते हैं। तो इस तरीके से इसमें क्या हो गया, इसमें रकाई लोप कर दिया। ठीक है ना। और इसमें इसमें किसका लोप कर दिया, सका लोप कर दिया। ठीक है ना। इसमें किसका लोप कर दिया, छत्री का लोप कर दिया। इसी प्रकार से क्या होता है, जब हम किसी वर्ड को लिखते समय किसी वर्ड का लोप कर देते या स्वर का लोप कर देते तो उसे हम क्या कहते हैं, क्या, स्वर लोप कहते हैं। उसके बाद क्या है, स्वर भक्ति। क्या है, स्वर भक्ति। तो जब किसी शब्द को उसके मूल रूप से बढ़कर लिखा जाता है, मुख्यतः ल और र वर्ड को शब्द में बढ़ाकर लिख दिया जाता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, स्वर भक्ति कहते हैं। जैसे शक्ति है, क्या है, शक्ति, तो हमने क्या कर दिया, शक्ति, क्या कर दिया, शक्ति। तो इसमें के एक दो यही थे, हमने इसको भी पूरा कर दिया, नहीं बढ़ा दिया इसको। फिर क्या है, श्री, तो क्या होता है, श्री, इसमें एक वर्ड है, इनमें हमने दो लगा दिए। ठीक है ना। देवेंद्र, तो इसमें क्या लगा दिया, र को बढ़ा दिया, देवेंद्र, क्या बोल दिया, जैसे होता है देवेंद्र, लेकिन हमने इस र को क्या कर दिया, अलग करके कर दिया। जैसे महेंद्र, तो इसमें क्या कर दिया, हमने इस र को अलग कर दिया। तो इसमें क्या होता है, किसी भी वर्ड को या व्यंजन को बढ़ाकर लिख दिया जाता है, तो इसे हम क्या कहते हैं, स्वर भक्ति कहते हैं। कोई दिक्कत दोस्तों यहाँ तक? तो आज की क्लास आपकी वर्णमाला की यहाँ पर पूर्णतः से समाप्त हुई, और हम आपको पूरी वर्णमाला की क्लास चाहे 1 घंटे में हो चाहे वो 2 घंटे में हो, जिस तरीके से आपको पढ़ाई है पूर्ण गहनता के साथ, एक एक चीज को छोड़ा नहीं, बिल्कुल इसी प्रकार से आपको एक मैराथन क्लास देंगे। वो आपको मिलेगी इस संडे को नहीं, आने वाले अगले संडे को। और आपके लिए हम प्रीवियस सी क्वेश्चन लाएंगे, प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन लाएंगे, वो भी आपको लगाने हैं, आपकी प्रैक्टिस भी करवाई जाएगी। तो जय हिंद साथियों, आप बस इसी तरीके से हमारे साथ जुड़े रहिए, हमारा हौसला बढ़ाते रहिए, और हम आपसे हैं। ठीक है ना, क्या है, हम आपसे हैं। आ रही बात समझ में दोस्तों? जय हिंद, जय भारत।